तो लास्ट एपिसोड के एंड में जैसे कि हमने देखा था, जब फ्रेया होती है वो निकलती है ऐना को ले जाने के लिए स्कूल से वापस घर पे। तब यहाँ पे जो ऐना है वो फ्रेया से मिलती है और कहती है फ्रेया में फाइनली फ्रेया तुम यहाँ पे आ गई। फ्रेया उससे कहती है कि क्या हुआ आज का तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है जो तुम ऐसा चेहरा बना रही हो। ऐना उससे कहती है कि साल में जो टीचर है उन्हें बॉडी एग्जामिनेशन करी थी तो उन्होंने मेरा थोड़ा सा खून निकाला था, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ था। यहाँ पे ऐसे हाथ पे करके इशारा भी करती है। यहाँ पे फ्रेया से कहते हैं कोई बात नहीं, इससे तुम काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहोगी। तो वो कहती है कि पता नहीं पर सारे लोगों का यहाँ पे ब्लड। अभी हम देखते हैं जो ऐना होती है वो कहती है ऐसी बात है तो फिर मेरा ही क्यों खून ब्लड निकाला गया, बाकी बच्चों का तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, मेरे को ही बुला के मेरा ही खून निकाला गया और बाकी का तो कुछ किया ही नहीं बॉडी एग्जामिनेशन। अभी फ्रेया कहती है क्या तुमने उनसे पूछा नहीं क्या कि तुम्हारा ही ब्लड क्यों निकाला गया यहाँ पे। जो वो होती है ऐना वो कहती है मैंने पूछा बट उन्होंने कहा था कि उन्हें पता नहीं। पे हम देखते हैं जो ग्लोरिया आती है फ्रेया के पास और कहती है फ्रेया आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सब ये इतना सारी चीज़ बड़ी सारी इतनी सारी चीज़ें मेरे से छुपाने की। यहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है फ्रेया से छुपाई, मतलब फ्रेया ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ ग्लोरिया से छुपाई होती है। फ्रेया कहती है क्या वो ग्लोरिया से खींचते हुए कमरे के अंदर ले जाने लगते हो। उससे कहती है ग्लोरिया ऐना से कहती है ना तुम जाओ जाके टीवी देखो, मुझे मम्मा के साथ बात करनी है, तुम्हारी मम्मा के साथ। और यहाँ पे वो कहती है डेविड ने मुझे सारी चीज़ें बता दी है क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं, तो तुमने मेरे से आके क्यों छुपाई। आप पे फ्रेया कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए परेशान हो और मेरे बारे में चिंता करो, तो मैंने तुमसे इस बारे में कोई भी बात नहीं की। पे जो ग्लोरिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि ऐना वो जो फ्रेया है उससे काफ़ी ज़्यादा बातें उससे छुपाई होती है, वो भी इतनी बड़ी बात हो गई फिर भी उसने यहाँ पे ग्लोरिया को कुछ भी नहीं बताया। जो फ्रेया होती है बोलती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि जो विंसेंट है वो दोबारा रिवर सिटी में लौट जाए और साथ ही अपनी फियांसी के साथ हैप्पी लाइफ जिए, और मैं उनसे कुछ नहीं चाहती, ना मैं उसकी जो ज़िंदगी उसमें दखल अंदाजी करना चाहती हूँ। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे रहना है न्यू सिटी में, और वो भी ऐना को उसके पेरेंट के साथ रखना है और सिंपल सी लाइफ जीनी है। क्या ये बुरा नहीं है? और ये बुरा नहीं है, मतलब ऐसे करके कहती कि ये बुरा नहीं है, मेरे को बस ऐना को सेफ रखना है और अपने फैमिली को, मतलब फैमिली को। वे फिर श्रेया को याद आता है कि ऐना को किसी ने ब्लड ड्रेन के लिए यहाँ पे फोर्स किया था और उसका जो है जान पूछ के यहाँ पे ब्लड को ड्रेन कर, मतलब उसके खून को निकाला गया है डीएनए टेस्ट के लिए। या वो आपने देखा ही होगा कि विंसेंट ने अपने स्पेशल असिस्टेंट से कहा था कि ऐना का उसको ब्लड डीएनए की ज़रूरत है, तो वही इसीलिए यहाँ पे ऐना के स्कूल में यहाँ पे ब्लड ड्रेन हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं जो वो होती है ग्लोरिया, वो कहती है आखिर ऐसा कैसा हो सकता है, वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं उस छोटी सी लड़की के साथ और उसका ब्लड ड्रेन किया गया हो। यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, पहली बार देखा है भाई इतनी गुस्से में। और यहाँ पे फ्रेया कहती है कि अगर मेरे को उनकी टीचर से पता चला कि ये नैन्सी ज़ाओ का है तो मैं भाई उसको छोड़ने वाली नहीं है, उसको जान से मार दूंगी। यहाँ पे हम देखते हैं वही जो उसका स्पेशल असिस्टेंट होता है विंसेंट का, वो यहाँ पे लेके आता है वो डीएनए टेस्ट जो भी हुआ रहता है ऐना का। अंदर कहता है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, और इसी के साथ विंसेंट के सामने उसका डीएनए टेस्ट होता है ऐना का और खुद का। विंसेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घबराए हुआ होता है क्योंकि वो पहली बार यहाँ पे देखने जा रहा है दोनों का डीएनए टेस्ट, और अपनी बेटी हैब की भी नहीं उसकी ऐना, तो वो देखने जा रहा है। और जैसे ही वो डीएनए टेस्ट के दोनों पेपर्स को खोलता है तो देखता है तुम ब्लड रिलेटेड नहीं हो, यानी तुम फादर और डॉटर नहीं हो। यहाँ पे हम देखते हैं जो विंसेंट होता है वो कहता है मेरी जो गर्ल है उसकी डॉटर यानी मेरी डॉटर। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इस पेपर्स के साथ या इस चीज़ के साथ छेड़छाड़ की है। यहाँ पे हम देखते हैं जो विंसेंट होता है वो कहता है कोई तो है जो कि मुझे दूर रखना चाहता है विंसेंट, मतलब फ्रेया और उसकी लड़की से, मतलब फ्रेया और उसकी डॉटर से। और आखिर भला किसने डीएनए पेपर्स के साथ छेड़छाड़ किया वो भी हमें नेक्स्ट आगे के एपिसोड में पता चलेगा। फिर हम देखते हैं जो फ्रेया होती है वो पहुंचती है उसी स्कूल में जहाँ ऐना पढ़ती है, वो पूछती है किसी टीचर से कि आखिर भला जो ऐना है उसका ड्रेन मतलब ब्लड ड्रेन क्यों किया गया और बाकी बच्चों का क्यों नहीं किया गया। फिर वो टीचर बोलती है कि असल में वो बस एक रूटीन चेकअप था। एंड यहाँ पे फ्रेया बोलती है तो तुमने मेरी बच्ची का क्यों चेक किया ये रूटीन ब्लड। यहाँ पे हम देखते हैं वो लड़की उसको कुछ न कुछ बहाने बना रही होती है फ्रेया को, और वो जानबूझ के, हमें तो पता ही है कि वो जानबूझ के कुछ से कुछ झूठ बोल रही है, या फिर आपको नहीं पता तो वो जानबूझ के कुछ से कुछ झूठ बोल रही है। फिर यहाँ पे वो कहती है वो ये तो बस ऐसे ही था, कुछ नहीं, बस जो ऐना थी उसका कुछ वो मतलब उसकी वो फिजिकल बॉडी या फिर वैसे कुछ अच्छा नहीं था तो वो ब्लड ड्रेन करना पड़ा, और ये कुछ ज़रूरी था तो वो हमें करना ही पड़ा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेया उससे कहती है तुमने कहा कि जो फ्रेया है वो वैसे थी और ठीक नहीं थी और वो उसकी तबीयत ख़राब थी इस वजह से उसका ब्लड ड्रेन किया, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, फ्रेया एकदम हेल्दी और एकदम गुड है, और वो तो बचपन से ही हेल्दी है, जब से वो पैदा हुई है वो तो तब से ही एकदम हेल्दी और एकदम गुड है।
अगर तुमने मेरे को यहाँ पर सच नहीं बताया कि आखिर उसका ब्लड ड्रेन क्यों नहीं हुआ है और क्यों तुमने उसका ब्लड ड्रेन किया है, और आखिर तुमने मेरे को नहीं बताया, तो मैं यहाँ पे पुलिस को कॉल करूँगी और तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। तो वो लड़की फिर उसे सच बता देती है और कहती है उसका नाम जस्टिन लिन था और मैं एफर्ट नहीं कर सकती उसे ऑफेंड करने का, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कह सकती। प्रिया कहती है तो चलो ठीक है, तुमने उसके साथ ऐसा हॉनेस्टली बता दिया तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। फिर हम देखते हैं जो फ्रिया होती है मन में सोच रही होती है क्या जस्टिन, क्या विंसेंट ने इसको भेजा है जानबूझ के। जाने लगती है तो कोई अचानक से उसको पीछे से मुड़ के मतलब उसको मतलब पीछे से कोई जवाब देता है। फिर या पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा वहाँ पे कोई खड़ा रहता है। फिर हम देखते हैं एक लड़की आती है जो कि कहती है अपने आप को हाउसकीपर बताती है, असल में वो जो है प्रेसिडेंट जी की मदर की हाउसकीपर है शायद से। यहाँ फ्रेया कहती है अगर तुमसे मेरे को कोई बात नहीं और मतलब मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम भले ही किसी की भी हाउसकीपर हो पर मेरे को तुमसे कोई वास्ता नहीं। और वैसे भी कि जी और जी क्या हो रहा है, जो जी मतलब प्रेसिडेंट जी की मदर हैं, विंसेंट की मदर है कि ये हाउस कीपर है। सो यहाँ पे वो कहती है फ्रेया क्योंकि तुम प्रेसिडेंट जी यानी विंसेंट की मदर हो तो मतलब विंसेंट की मदर की हाउस कीपर हो, तो मेरा विंसेंट के साथ और उसकी मदर के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, ना मैं उनको कोई जानती और ना हम दोनों दोस्त हैं, तो फिर तुम यहाँ पे मेरे से कोई बात नहीं है तो मैं यहाँ से जा रही होगी बाय। फिर वो कहती है तुम कितनी रूड हो, और फिर यहाँ पे वो कहती है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, कुछ सुनना नहीं है क्या, मुझे तुमसे कुछ कहना था। यहाँ पे हम देखते हैं जो फ्रेया वैन होती है वो यहाँ से जा लगती है और कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना तुम्हें उससे कोई बात करनी है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ पे वो पीछे से लड़की कहती है कि मिसेस जी ने यहाँ पे भेजा है आपको वार्न करने के लिए, ऐसे दोबारा उनके साथ ट्रिक मत करना, दोबारा उनके साथ मतलब ट्रिक वगैरह ना खेलना। प्रिया कहती है आखिर ये कौन है, तो वो लड़की उसे बताती है। यहाँ पे हम देखते हैं असल में ये वही लड़की होती है जिसने यहाँ पे वो जो पेपर्स रहते हैं डीएनए टेस्ट के, जितने भी पेपर्स रहते हैं मतलब जो विंसेंट है उसने डीएनए टेस्ट के लिए पेपर्स मंगाए थे अपने स्पेशल असिस्टेंट से, जितने पेपर्स डीएनए के रहेंगे उसके और एना के, वो सारे के अंदर जितने भी छेड़खानी की है वो इसी लड़की ने की है और इसी ने की है जानबूझ के। और वो कहती है विंसेंट को पता चल गया है कि असल में जो एना है वो उसी की डॉटर है, तो इसलिए वो यहाँ पे आया था डीएनए टेस्ट करवाने के लिए और मैंने उसके पेपर्स के साथ छेड़छाड़ कर दी है और यहाँ पे उसको पता नहीं चला कि असल में वो किसकी डॉटर है। यहाँ फ्रेया बिल्कुल नॉर्मल होती है, कहती है तो अच्छा ऐसी बात है, तो क्या हुआ और क्या तुम्हारे से कोई दिक्कत नहीं है तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं जो वो प्रेसिडेंट हाउस कीपर होती है वो कहती है कि जबकि यहाँ पे तुम हमारे साथ अगर कोई ट्रिक खेल रही हो और पता कैसे चला बोला विंसेंट को, मतलब प्रेसिडेंट जो पता कैसे चला कि असल में वो उसी की डॉटर है और तुम्हारे बारे में कैसे पता चला, अगर तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो। उसके पर कहती है मिसेस जी और साथ ही मिस जाओ उन्हें यहाँ पे जितने भी डीएनए रिजल्ट रहेंगे उनको चेंज करवा दिया था, जिसकी वजह से अभी तक विंसेंट को पता नहीं होगा कि असल में उसकी जो एना है वो उसी की डॉटर है। कहती है आखिर तुम्हें मेरे से क्या चाहिए, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो और मेरे को ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हो। यहाँ पे हम देखते हैं वो उससे कहती है हाउस कीपर क्योंकि वैसे ही जो मिसेस जी है उसकी जो एना है वो ग्राउंड डॉटर है और वैसे वो तो प्रेसिडेंट जी की बायोलॉजिकल डॉटर है। यहाँ पे हम देखते हैं जो फ्रेया होती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा हो जाती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है अगली बार मेरे से ऐसा कुछ किया तो देखना, और साथ ही अपनी जो मिसेस जी है मिस जी और साथ ही जो वो उसकी फियांसी है प्रेसिडेंट जी की जिसका नाम एनसी जाओ है उससे कह देना अगर उन्होंने मेरे यहाँ जो फैमिली है उनको हार्म पहुँचाने की कोशिश की यानी उनको तकलीफ़ दी या फिर उनके साथ कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह फिर से ऐसा कुछ भी किया जानबूझ के, फिर उन्हें अगर चोट वगैरह पहुँची या कुछ भी अगर हुआ तो। और फिर वो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ पीछे देखती है उस हाउस कीपर की तरफ और उससे कहती है मैं डायरेक्ट जाऊंगी विंसेंट के पास और ऑन द स्पॉट उसे बता दूंगी कि असल में मैं ही वो 5 साल पहले वाली लड़की हूँ जो कि उससे मिली थी और उसकी जो एना है वो ही उसकी डॉटर है। उसके पेपर में जितनी भी छेड़छाड़ की गई है असल में उसकी खुद की फियांसी ने उसके साथ किया है। अब पे हम देखते हैं वो उसी कंपनी का सीन, विंसेंट की कंपनी का सीन जहाँ पे वो उसका जो स्पेशल असिस्टेंट होता है वो कहता है प्रेसिडेंट जी आपकी मॉम आपको बुला रही हैं और उन्होंने कहा है कि वेडिंग जो भी है होने वाली है और उसके लिए और उससे पहले ही आप प्रिपेयर्ड हो गए जल्दी से आ जाइए। उसने कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, और यहाँ पे वो उससे कहता है विंसेंट से उसका स्पेशल असिस्टेंट यहाँ पे जो उसका स्पेशल असिस्टेंट होता है वो कहता है किसी मिस बू का नाम लेता है और कहता है मिस बू आपसे प्राइवेटली यहाँ पे मिलना चाहती है और कोई इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में उन्हें बात करनी है आपसे। और यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है फिर उन्हें अंदर आने दो, मैं उनको नहीं जानता पर फिर भी ठीक है। फिर यहाँ पे विंसेंट कहता है वैसे तो मैं उसकी जानता नहीं तो तुम एक काम करो उसे रहने दो, उसे अंदर मत आने दो। पर यहाँ पे फिर वो उसका जो वो होता है असिस्टेंट स्पेशल असिस्टेंट वो उससे कहता है पर वो उसे आपसे कुछ स्पेशल जो प्राइवेटली कुछ बात करनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे वो कहता है उसका स्पेशल असिस्टेंट कि आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा होगा अगर आप उससे नहीं मिले आज तो।
पूरी लाइफ पछतावे से रोने वाले और पूरी तरह से पछतावा होने वाला है अगर आप उससे आज नहीं मिले इस टाइम। तो यहाँ पे हम देखते हैं विंसेंट कहता है तो अच्छा ठीक है उसे भेजो यहाँ पे, मैं भी तो देखूँगा आखिर अगर उससे नहीं मिला तो पछतावा किस चीज़ का मुझे पछतावा होगा। यहाँ पे हम देखते हैं उस लड़की को अंदर आने दिया जाता है और जैसे ही विंसेंट उस लड़की को देखता है तो वो लड़की कहती है प्रेसिडेंट जब का शुक्रिया जो मुझे आपने अंदर आने दिया। और असल में हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि वही जैनिस रहती है। जब फ्रेया और डेविड यहाँ बात कर रहे होते हैं, फ्रेया अपनी पूरी 5 साल पहले की सारी कहानी डेविड को सुना रही होती है। तो यही लड़की जिसका नाम जैनिस है वो सारी उसने अपनी फ़ोन रिकॉर्डिंग ऐप से रिकॉर्ड कर ली होती है उनकी सारी ऑडियो को। विंसेंट कहता है आखिर तुम्हारे यहाँ आने का पर्पज़ क्या है और आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो। यहाँ पे हम देखते हो अपने पास से वही रिकॉर्डिंग निकालती है ऑडियो की जो भी उसकी डेविड और फ्रेया के साथ, मतलब फ्रेया जितनी भी बात जो है 5 साल पहले डेविड को बता रही थी वो सारी ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया होता है और वो कहती है कि मैं आपसे विन डील करने आई हूँ। यहीं पे ये वाला एपिसोड का एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या विंसेंट को यहाँ पे सारी सच्चाई पता चल जाएगी फ्रेया की और 5 साल पहले जितनी भी वही उसकी लड़की है वो भी पता चल जाए। वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में जाने मिलेंगे वीडियो। तब तक बाय बाय, साइन आउट, बाय।